अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई स्टेडियम में मौजूद हूं। पाकिस्तान की हार जीत के ऊपर बाद में हम बात करते रहेंगे क्योंकि अभी बड़ा टाइम है इसके ऊपर बात करने के लिए। इंडियन क्रिकेट टीम ने वही हरकत की जो कि उनसे तवक्को की जा रही थी, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ, जो कि एक गेम की एक स्पिरिट होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और टॉस के टाइम भी सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। तो इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर पाकिस्तानी कप्तान ने भी, इंडियन प्रेजेंटर था, अगर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर अगर रमीज होते या पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम थे आज ग्राउंड के अंदर, अगर वो होते तो पाकिस्तानी कप्तान चले जाते, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाने से इनकार किया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो इंडियन क्रिकेट टीम ने हरकत की है वो उन कवानीन की ना आईसीसी इजाजत देता है, ना ही एशियन क्रिकेट काउंसिल इस तरह की इजाजत देती है। और फिर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर एक और हरकत की। उन्होंने कहा कि हम इस जीत को पहलगाम टेरर अटैक के मुतासरीन के नाम करते हैं। चलें ठीक है जी, आप अपने मुतासरीन के नाम करते हो। बाद में वो कहता है कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के नाम भी ये जीत करते हैं, और फिर कहता है कि जी हमारी हुकूमत की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से हमें यह कहा गया था कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं मिलाना। भाई आप मैच जीत के आपको मुबारक हो, पिछले एशिया कप में भी आप पहला राउंड मैच जीत गए थे, अगला राउंड मैच आया था तो आप टूर्नामेंट से ही आउट हो गए थे, हमसे भी हार के, श्रीलंका से भी हार के। तो खेल के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन जो रवैया इंडियन क्रिकेट टीम इख्तियार करती जा रही है सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की पॉलिटिकल गेन हो, और पॉलिटिकल गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया में पिछले कितने दिनों से इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, बीसीसीआई के ऊपर हो रहा था कि आप पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। मैच तो इन्होंने खेल लिया क्योंकि इनको मजबूरी है, पैसा आता है। ये जितना मर्जी कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो कमजोर क्रिकेट है, इंडिया पाकिस्तान गेम की वजह से ही पैसा आता है। तो उस पैसे की वजह से, और फिर फ्यूचर में आईसीसी टूर्नामेंट मिलने होते हैं, एशिया कप मिलना होता है, जब आप किसी एक टीम के साथ ये रवैया पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से रखते हैं तो उसके ऊपर आईसीसी के कवानीन भी लगते हैं। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के मंच के ऊपर खड़े होके, क्रिकेट के मैदान में खड़े होके आर्म फोर्सेस का नाम लेना और टेरर अटैक्स का नाम लेना और ये सब बातें करना और प्लेयर से हाथ ना मिलाना, ये वो एक उनकी सर्द मोहरी है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसीलिए पाकिस्तान आने से इनकार किया था, और फिर पाकिस्तान ने इनके ऊपर फियन फार्मूला लगाया। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इतने कमजोर चेयरमैन नहीं है जितना इनको लगता है। इनके बड़ों को पता है, बीसीसीआई को पता है, इसलिए ये टूर्नामेंट खेलने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि मैंने आज आपको दोपहर को बताया था कि ये जब भी बाइकआउट करेंगे तो पाकिस्तान की हुकूमत सरकारी गजट इशू करके पाकिस्तान के साथ इंडिया के तमाम मुकाबलों के ऊपर लाइफ बैन लगा देगी, जिससे आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल की मार्केट क्रैश कर देगी। अब ये खेल तो रहे हैं लेकिन बदतमीजाना अंदाज से खेल रहे हैं, और ये गेम ऑफ द जेंटलमैन है। लेकिन इस गेम ऑफ जेंटलमैन के अंदर जो ये रवैया ला रहे हैं, इनको इसका तुर्की बतुर्की जवाब मिलता रहेगा, जैसे फियन फार्मूले में मिला था। ये बात याद रखिएगा, इतने सस्ते में इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने देने वाला नहीं है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भजन, पड़ोसियों को जीत मुबारक हो, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, हमने बुरी क्रिकेट खेली, लेकिन ये वाला जो रवैया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, कमजोरी है। मैं समझता हूँ कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए, और अगर इतना ही इनको बुरा लगता था, अगर इतना ही इनको ये लगता था कि हम हाथ भी नहीं मिला सकते, तो फिर यहाँ हम लेने आए हैं, जैसे वो आप एक मशहूर जुमला कहते रहते हैं, तो फिर ये अपनी उस शर्मो हया को वहां पे रखते ना, फिर वो गैरत करते। क्योंकि जहाँ पे तो पैसे इनको नहीं मिल रहे थे, जहाँ इनको रेवेन्यू का मसला नहीं था, वहां तो इंग्लैंड में इन्होंने बाइकआउट कर दिया। इनके सारे वो जिन्होंने बाइकआउट किया था वो कमेंट्री कर रहे यहाँ पे पहुंच गए। तो मेरे ख्याल में ये जो रवैया है ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है। इस तरह की हरकत, छोटी हरकत और गिरी हुई हरकत बीसीसीआई को नहीं करनी चाहिए थी। सूर्य कुमार यादव ने तो तस्दीक कर दी कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें यह हिदायत थी कि हमने ये करना है। और जिस तरह बिल्कुल आपने कहा कि खेल को सियासत से पाक रखना है, आईसीसी है, एसीसी है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट है, उस सारे में लागू होते हैं। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जो एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो क्या फैसला करते हैं। क्या आगे जाके जो सलमान अली आगा को मैं दाद देता हूँ, जो सलमान अली आगा और हमारे कोच ने जो स्टेप लिया कि वो उन्होंने बाइकआउट किया, जो इख्तितामी सेरेमनी थी उसमें वो नहीं गए, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा इक़दाम है। और पाकिस्तान को भी अब सख्त रवैया रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है जिनमें इंडियन नुमाइंदा है, इंडिया का कोई खिलाड़ी है या इंडियन का कोई कोच है, तो पाकिस्तान के प्रेस जो के नुमाइंदे जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी इनसे बाइकआउट करना चाहिए, और इनके पास साथ बिल्कुल भी अब सलाम नहीं करना चाहिए। सलमान अली आगा टॉस करने आते हैं तब भी इनसे सलाम नहीं करना चाहिए, और इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, ताकि इनको भी अपनी औकात का अंदाजा हो कि इनने पंगा किससे लिया है। इनको ये शर्म आनी चाहिए थी, और इनको ये पता होना चाहिए था कि मोहसिन नकवी
जो ये यही कहते थे कि ढाका में हम ढाका की मीटिंग जो सेरेमनी में तकरीब में नहीं जाएंगे, तकरीब में नहीं जाएंगे, एजीएम के अंदर। हाँ जी, वहां पे घुटनों के पल गए और फिर ये कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल के और ऊपर फिर हम नहीं मानेंगे। एशिया कप खेलने हाँ, आए। एशिया कप खेलने आ गए। जब आप यहाँ तक आ गए तो फिर आपको ये छोटी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ ये बहुत छोटी हरकत की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने जो फियन फार्मूला लगाया था, तकलीफ वहां से है। मैं आपको बताऊं, चलो दो मुल्कों के दरमियान में एयरफोर्स लीग हुई, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपने देख ली है, ठीक है, लेकिन बीसीसीआई का जो सर्द मोहरी है वो इस बुनियाद के ऊपर है कि विमेंस वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं। इंडिया पैसे के हिसाब से ताकतवर, बोर्ड ताकतवर, सब कुछ है। अब विमेंस क्रिकेट उनकी जो टीम है वो फ्लाई करके कोलंबो में पाकिस्तान के साथ खेलने आएगी और जो रवैया इख्तियार करते जा रहे हैं। औरंगजेब, आपको इस बात के अब खदशात बढ़ रहे हैं कि शायद फ्यूचर में जाके ये सेम पूल वाला काम भी खत्म हो जाए, जो कि आईसीसी फिक्सिंग करती है कि सेम पूल में रख के तो मैच करवाया जाए पहले राउंड में और रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इस तरफ तो पाकिस्तान फिर आगे जाके, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को अपना मौकफ रखना चाहिए। अब ये मौकफ चेयरमैन को अपनाना चाहिए कि हम इनके साथ मैच ही नहीं खेलेंगे। हमें नहीं चाहिए इनके साथ मैच खेलना, हमें तो कोई फायदा नहीं है। फायदा तो होता है जो एसोसिएट मेंबर हैं, जो इन फंड से जिनके क्रिकेट बोर्ड चलते हैं, जिनसे बीसीसीआई इन्हीं पैसों से इतना बड़ा बन के आज अमीर क्रिकेट दुनिया का अमीर टीम बना है, तो इन्हीं पैसों से बना है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई फर्क पड़ता। हम तो इंडिया से बड़े लंबे अरसे से बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, हम तो ना उनके आईपीएल में जा रहे हैं, फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। दुनिया की टॉप की टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही है, दुनिया की टॉप की टीमें पाकिस्तान में आके खेल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इनकी जरूरत है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सख्त मौका अपनाना चाहिए और अब हमें बाइकआउट करना चाहिए कि ऐसी गिरी हुई टीम के साथ हम नहीं खेलते। जो आज पॉलिटिकल बातें सूर्या कुमार यादव करके गया है, खेल के मैदान में ग्राउंड में खड़े होके, आपको लगता है कि जीत जाते तब भी ऐसे करते हैं या जीत के फिर सारे बाप बन जाते हैं? अफसोस यही है, मुझे अफसोस यही है कि ग्राउंड के अंदर अगर हमारी परफॉर्मेंस होती ना तो ये सारी चीजें ये दुम दुमा के खुद भागते, ये मुंह छुपा के यहाँ से भागते। लेकिन अफसोस किया जा सकता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस शायद उस तरह की नहीं थी। मुकाबला भी पाकिस्तान ने में हार जीत होती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है मैं ये कह रहा हूँ, आप ये वाला रवैया ग्राउंड के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान जीता ना, ये दुम दुमा के भागते, फिर ये सारी चीजें इनको भूल देनी थी, गले लगा के मिलते। अब चूंकि इनके अंदर एटीट्यूड इसलिए आ गया है कि ये वन वे मैच जीत गए, एक तरफा मैच खेल के जीत गए, तो इनके अंदर थोड़ा सा और एटीट्यूड आ गया है कि पता नहीं हम क्या चीज है। बहरहाल 21 तारीख का मैच तो और टेंस हो गया है। आज के जो मैच के बाद की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हुई है, मैच होगा या नहीं होगा ये बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि इस माहौल में, इस पोजीशन में एसीसी है, आईसीसी है, पाकिस्तान मैदान में उतरेगा, पाकिस्तान मैदान में उतरेगा, लेकिन माहौल तो टेंस कर दिया ना। हाँ, माहौल तो टेंस हो गया और इस टेंस के माहौल में पाकिस्तान को अब ये जो मौका है ना, पाकिस्तान के पास सबसे बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान आज के मैच का बदला ले, और बदला लेके तो पाकिस्तान अपनी गली से निकल जाए। फिर वही चीजें जा किस तरफ रही हैं, चीजें वही जो आप कह रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है कि ये खेल के मैदान में और टेंस सिचुएशन बनती जाएगी। क्रिकेट के लिए तो कभी भी अच्छा नहीं है ना। आपने देखे टेंस जहां पे आपने पैदा करनी थी ना, जहां पे आपने की वहां पे आपको जवाब मिला, जो कार्रवाई आपने की वहां पे आपको जवाब मिला। आप अपनी तरफ मुतमईन, हम अपनी तरफ मुतमईन। तो अब वहां पे वो जीत, उनको पता है, अब उसका बदला आप यहाँ नहीं ले सकते। अब यहाँ आके सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपको आर्मी चीफ को करनी चाहिए थी ना, कि हमें क्या किया। अब यहाँ आपके उन शोधा के नाम कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि आप एसीसी के प्लेटफॉर्म में बैठ के ये वर्ड यूज कैसे कर सकते हैं कि मैं ये जीत फलां के नाम करता हूँ, फलां फोर्सेस के नाम करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो होगा, कुछ तो होगा। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को ये मुकदमा लड़ना चाहिए, एसीसी में मैच रेफरी के साथ कंप्लेंट करनी चाहिए कि एक बंदा अच्छा मैं बताता हूँ, अपडेट दे दूं। पाकिस्तानी कोच माइक हेसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला कि ये वजह थी सलमान अली आगा की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ना जाने की, और उन्होंने साथ ये भी बोला कि हमने मैच रेफरी को कंप्लेन भी कर दी है। और फिर जो सिचुएशन टेंस होती जा रही है, मैं आपको इसके अंदर एक और बात बताता हूँ। कामिल खान साहब आपके भी दोस्त हैं, हम भी उनको जानते हैं, उनका उस दिन मैंने इंटरव्यू किया। आज उन्होंने मैच बैठ के देखा। अच्छा, वो बताते हैं कि जब इन्होंने बाइकआउट तो इनके प्लेयर्स ने WCL में कर दिया, लेकिन बिहाइंड द कैमरा आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये कहते होंगे हमारे प्लेयर्स को कि यार नहीं यार, वो आपको पता है वो टीवी के ऊपर कैमरे के सामने हम अवॉइड करते हैं। इनकी असल हालत ये है, ये वो सिर्फ क्योंकि फिल्में बड़ी अच्छी बनाते हैं तो ये अभी तक उसी फिल्मी दुनिया के अंदर रहते हैं कि कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ। ये रवैया आपको लगता है कि ये उस आगे? मैं आपको कल की बता रहा हूँ, कल प्रैक्टिस सेशन के बाद सूर्या कुमार यादव वहां पाकिस्तानी शायकीन के साथ खड़े, पाकिस्तानी साफियों के साथ खड़े, तस्वीरें बनवाई, एक दो वीडियोस की छोटे छोटे क्लिप्स बनवाए। वो तो बिल्कुल एक सही माहौल में था। लेकिन आज कैमरे के सामने बढ़ के इतना बड़ा ड्रामा करने की, उस दिन भी जब एशिया कप में कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे सलमान अली आगा ने सलाम किया तो उन्होंने हैंडशेक किया चेयरमैन से जो चेयरमैन भी है, जो हमारे वजीर दाखिला हैं और जो इस ऑपरेशन के पीछे भी थे, उनके साथ तो उन्होंने हैंडशेक किया। और यहाँ पे आके जो उनके कोलीग हैं, जो उनके साथ मैदान में उतरते हैं, जो उनके साथ मैदान में खेलते हैं,
वहां पे हम सलाम नहीं करेंगे, तो ये मुझे लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आई। और ये माहौल आगे आगे वर्ल्ड कप्स के अंदर भी जब जब भी ये खेलेंगे ये देखिए, माहौल ये अब तो इंडिया चल ने पड़ा है ना, बना ये दिया तो है। अब चल पड़ा है ना। अब शुरू उन्होंने किया, खत्म पाकिस्तान ने करना है, या पाकिस्तान की मर्जी है कि पाकिस्तान कब दूसरा हाथ में लाए। अच्छा, तमाशा शुरू उन्होंने किया, खत्म आप खत्म, करेंगे। ये तो हमेशा खत्म हम करते हैं ना। हमने जो टेंशन यहाँ पे शुरू हुई, जिसकी बुनियाद बना के ये हाथ नहीं मिला रहे, उसमें भी हमने इनको देखा कि वो जो ठुस्सियां आ रही थी, हमने देखते रहे 3-4 दिन, तो हम देख रहे, हम तो ये समझते रहे कि शायद किसी शादी के किसी शादी की ये आतिशबाजी है, हम तो ये समझते रहे। ओके ओके, थैंक यू सो मच औरंगजेब की आपने गुफ्तगू सुनी है। सूर्या कुमार यादव की हरकत और इंडियन क्रिकेट टीम की हरकत आपके साथ शेयर की है कि एक ऐसे मुल्क में जहां पर कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं और एक साथ लोगों ने ग्राउंड में बैठ के मैच देखा है, और कभी भी इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर इन्होंने कितनी जंगें आपस में लड़ी हुई हैं, कभी भी खेल के माहौल को इतना आलूदा नहीं किया गया था, गंदा नहीं किया गया था। अब वो पॉलिटिकल गेन करने के लिए, वो सोशल मीडिया की पोस्टों के लिए, सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता हूं कि जितनी एम्बैरेसमेंट बीसीसीआई को और इंडियन सरकार को उनके लोकल ऑडियंस की तरफ से हो रही थी कि आप मैच क्यों खेलने जा रहे हो, अब वो मैच तो जीत गए हैं, अब उसको वो एम्बैरेसमेंट को वापस अपनी रिस्पेक्ट में बदलने के लिए ये एक तरह के स्टंट कर रहे हैं। और जैसे औरंगजेब ने कहा कि स्टंट शुरू इन्होंने किए हैं, खत्म पाकिस्तान करेगा। जगह भी हमारी होगी, मर्जी भी हमारी होगी, टाइम भी हमारा होगा, टारगेट भी हमारा। टारगेट भी हमारा होगा। थैंक यू सो मच।